टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अभी तक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमकर हमला बोला। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी के एमवीए गवर्नमेंट के खिलाफ। जी हां, एमवीए सरकार जब राजपाट चला रही थी महाराष्ट्र में, तब किस तरह से भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में बढ़ गया था। भाजपा ने हर बार इसे लेकर एमवीए गवर्नमेंट के खिलाफ कार्यवाही की और सीबीआई हो या फिर ईडी हो या फिर अब आईटी डिपार्टमेंट हो, हर तरह से प्रयास किया जा रहा है छापेमारी करते हुए विपक्षियों के खिलाफ बड़ी रिपोर्ट तय करने का। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही पुराना मामला एक बार फिर से जिंदा हुआ है। जी हाँ, सन 1993 मुंबई में हुई उस घटना की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, इसकी कोई भी लिस्ट लंबी चौड़ी बनी नहीं है प्रख्यात तौर पर। अब बात कर रहे हैं हम उस घटना की, जब अस्त में देखा जाए तो एक शख्स ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली थी और साल 2015 में उसे लेकर सजा सुनाई गई थी। पूरे के पूरे जो गुनहगार थे उस घटना के, मुंबई में हुई उस घटना के गुनहगार को जब सजा दी गई थी, तब यहाँ पर एमपीए गवर्नमेंट का राज था। और तब क्या हुआ था आपको बता दें कि जब सजा सुनाई गई और जान ली गई, तो आपको बता दें उस गुनहगार की बॉडी को उसके परिवार को सौंप दिया गया था। आज उसी पर चर्चा हो रही है, जब महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना से अलग होने वाले एकनाथ शिंदे के गुट के साथ मिलकर अपनी सरकार बना चुकी है, तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एमवीए गवर्नमेंट ने क्यों आखिर सवाल खड़े नहीं किए थे, क्यों इस तरह की आजादी दी थी कि इतने बड़े गुनहगार, देश के गुनहगार की कब्र पर फूल सजाया गया, सजावट की गई, दीप जलाया जाता था, लाइटनिंग की गई थी। आखिर इस तरह के साज सजावट पर रोक क्यों नहीं किया गया था। भाजपा की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, तो नवनीत राणा जो भाजपा पर मेहरबान है, जो निर्दलीय सांसद है अमरावती से, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हंगामा मचा दिया है। जी हाँ, वही गुनहगार के कब्र पर देखा जाए तो सजावट के खिलाफ बोलती हुई अब भाजपा के पक्ष में नवनीत राणा ने सीधी धमकी दी है शरद, उद्धव और राहुल को कि उनकी दशा ऐसी ही होगी जिस तरह की दशा उन्होंने देश की थी। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप टेक न्यूज में, आप सबकी होस्ट तृप्ति हाजिर हूँ लेकर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस खबर को पूरी तरह से डिटेल में आपके बीच लेकर। तो आइए रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां आप जानेंगे नवनीत राणा की बयान फिर से शरद, उद्धव और राहुल की नींदें उड़ाएगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट और साथ में मनसे के नेता राज ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव को अपना अगला टारगेट बना चुकी है और साथ ही साथ शरद पवार को भी अपने टारगेट में लेकर उनके अपने ही गढ़ से पूरी तरह से बाहर करने की तैयारियां चल रही है बीजेपी के सत्ता में आने के बाद। अब ऐसे में जो मामला काफी समय से दबा था, उस मामले पर अब सुनवाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है नवनीत राणा ने। जी हाँ, अब नई राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि मामला गरमा गया है एक अपराधी को लेकर। जी हाँ, अपराधी के साथ किस तरह के सलूक हुए, इसे लेकर नवनीत राणा को मिल गया है मौका पूरी तरह से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने का। भाजपा जहां महाविकास आघाड़ी की सरकार को इसके लिए दोषी मान रही है। जी हां, वो मामला जो सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगने से गड़बड़ा गया है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में इस वक्त जिस तरह से विपक्षी दल का कहना है कि 2015 में एक अपराधी को जिस तरह से सजा दी गई और उसके बाद परिवार वालों को उन्हें दे दिया गया था। और साल 1993 में हुए मुंबई के उस घटना की हम बात कर रहे हैं, जिस पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी चली गई थी और इसी मामले में सुनवाई हुई असली अपराधी के खिलाफ। और जब अपराधी को सजा दी गई थी, तो सजा होने के बाद उस अपराधी के बॉडी को उसके परिवार के हाथों सौंपा गया था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इसे लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन सब को घेरा गया है कि आखिर अपराधी की बॉडी को उनके परिवार तक क्यों पहुंचाई गई थी
और यही बात कही गई है। अब महाराष्ट्र में भाजपा समर्थक निर्दलीय सांसद जो है नवनीत राणा, जो भाजपा पर मेहरबान है, मोदी शाह की जो बहुत ही ज्यादा प्रशंसक हैं, उन्होंने कहा जिन लोगों ने साल 1993 के हुई घटना के दोषी के कब्र पर मार्बल से कोटिंग कराई और लाइटिंग लगाई है, उनके साथ भी वही सुलूक होगा जो कि अपराधी के साथ हुआ। ये कहना है नवनीत राणा का। सीधे खुली धमकी दे दी है नवनीत राणा ने। एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार ने इन लोगों को छूट दी और उन लोगों ने इस तरह की हरकत दी। ये आरोप नवनीत राणा ने लगाया है उद्धव ठाकरे पर, शरद पवार पर, राहुल गांधी पर। नवनीत राणा ने मीडिया से कहा महाराष्ट्र में जब तक भाजपा की सरकार थी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कब्र पर इस तरह की सजावट कर सके, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार यानी कि देखा जाए तो एमवीए यानी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी की सरकार ने ऐसा करने दिया। और सोशल मीडिया पर कब्र की तस्वीरें शेयर कर मुंबई पुलिस ने लाइटिंग हटवा दी और सजाने वाले के बारे में जानकारी भी लेने की कोशिश की जा रही है, जिसने कब्र पर फूल सजाए थे। और ऐसे में जहां पर लाइट सजाई जाती है, इस पर भी सवाल खड़े किए गए। नवनीत राणा को अच्छा मौका मिला है। पूर्व महाविकास आघाड़ी की सरकार को इसकी दोषी माना जा रहा है भाजपा की ओर से और इसे लेकर बड़ा हंगामा मचा दिया गया है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर नवनीत राणा को जेल में महीनों वक्त गुजारना पड़ा। उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा दिल्ली तक करने वाली नवनीत राणा गृह मंत्री अमित शाह से मिली थी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने को लेकर खुली चुनौती देती नजर आई थी और आखिर में ऐसा ही हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और आज राज कर रहे हैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के पद पर, जो बाला साहब ठाकरे को आज भी अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन उद्धव, शरद और राहुल तीनों ही इस वक्त जिस मामले में फंसे हैं उसकी अगर बात की जाए तो चर्चा जोरों शोरों से हो रही। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सुझाव देना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ इस खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर अपडेट आपके फोन में फौरन पहुंच जाए। नमस्कार।